अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपको वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज जी सुबह हम आए हैं अपने मुर्गियों के सेटअप पे और ये पूरे सेटअप पे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं और हमारे पास अंडा है सिर्फ 1। तो सबसे पहले हम ये अंडा उतारते हैं। अंडे वैसे आएंगे लेकिन अभी सुबह सुबह है तो सुबह से स्टार्ट करें देना तो फिर शाम तक ही मतलब सारी देती हैं। तो लेकिन यहाँ जो हमारी ऊपर की ये 3 मुर्गियाँ हैं, एक ये और वो जो पीछे एक ब्राउन वाली खड़ी है वो वाली, इन तीनों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ये अभी मतलब बड़ी हुई हैं अभी, शायद इस सर्दियों में ये स्टार्ट करें, उम्मीद यही है। और बाकी हमारे सेटअप पे 2 मुर्गियाँ ज़्यादा आई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाइट वाली है और एक है ये ब्लैक वाली। ये 2 मुर्गियाँ हमारी सेटअप पे ज़्यादा हैं। कुछ लोग बोलते हैं असील हैं, पता नहीं अच्छी नस्ल के हैं, अच्छे वाले हैं, ये वो पता नहीं। बहुत से लोगों ने देखे हैं, बोला है ऐसे मुझे, लेकिन मुझे वो मैं नस्ल के लिए या फिर नस्ल के लिए ज़्यादातर वही लोग पालते हैं, रखते हैं जो मतलब बच्चे निकालते हैं या जिनके मुर्गे होते हैं वो लड़ाते हैं। मैं वो लड़ाने वाला शौक़ मैं नहीं करता, मेरे ख़्याल से वो गलत बात है। बाकी हर किसी की अपनी सोच है, अपना शौक़ है। मैं बस मुझे शौक़ है, पसंद है मुर्गियाँ, इसीलिए मैंने घर में रखी हुई है, ना कि अंडों के लिए रखी हुई है। अगर अंडों के लिए रखी हुई थी तो अंडों के लिए ज़्यादातर लोग देसी मुर्गियाँ नहीं बल्कि मिस्री रखती हैं। मिस्री मुर्गियाँ जो है वो रखते हैं। मिस्री मुर्गियाँ मेरे पास तकरीबन इनमें सिर्फ एक ही है और वो है ये ब्राउन वाली फ़ीमेल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वाली। ये वाली फ़ीमेल है, ये वाली है बस। ये एक यही है, मिस्री है। ये भी जब चूज़ा था तब मैंने पाला था, वो भी अंडों के लिए नहीं, बस ऐसे ही पसंद आ गए थे कुछ। मैं 6-7 मिस्री चूज़े ले आया था, तो उसमें बाकी सारे मुर्गियाँ निकली, ये एक ही मुर्गी निकली, तो इसको मैंने रखा हुआ है। मुर्गे मैंने सारे सेल कर दिए थे। और इनके जो नया क्लच आया था बच्चों का, ये रहा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है ये चादर के पीछे, ये बच्चे हैं। तकरीबन 5 बच्चे हैं। 2 ब्राउन में हैं, वाइट और ब्राउन है। एक फ़ोन कलर में है ये वाला, जो कि शायद अपने अब्बा जैसा बनेगा, वाइट। और 2 ब्लैक में हैं। ये जो हैं वैसे अंडे मिक्स ही होते हैं इनके, लेकिन ज़्यादातर अंडे ये जो ब्लैक वाली मुर्गी है, ये कोने में दरवाजे के पास, तो उसी के हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, ये वाली मुर्गी, ये वाली। ज़्यादातर अंडे इसी के, तो शायद ब्लैक वाले बच्चे इसी के होंगे। वैसे मैं अंडे अलग नहीं रखता क्योंकि सारी मुर्गियाँ एक साथ ही होती हैं, तो इनके अंडे में मतलब एक साथ ही पता नहीं चलता कौन सा अंडा किसने दिया है। पता तब चले जब हर मुर्गी अलग हो। लेकिन मेरा एक ही मुर्गा है, तो वो एक मुर्गे को मैं अलग अलग मुर्गी के साथ अलग अलग टाइम में तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए सबको एक साथ ही छोड़ा हुआ है कि जो अंडे निकलते हैं। अभी जो सर्दियों का सीज़न है, इसमें तो मुझे इरादा यही है कि बतख के और जो गिनी फाउल हमने पाले हुए हैं, रखे हुए हैं, उन्हीं की हमने ब्रीड लेनी है, उन्हीं के मतलब बच्चे निकालने हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर, हमारी एक शॉप है, तो हम ज़्यादातर सेल आउट ही करते हैं, बेचते हैं बच्चों को। जो चिक्स होते हैं, मतलब जो 1.5-2 महीने के हो जाते हैं, तो हम उनको सेल कर देते हैं, वो बिक जाते हैं, लोग खरीदते हैं, बच्चे बड़े जो शौकीन होते हैं वो खरीदते हैं। तो उस मतलब कैसे हमें उनकी सेल अच्छी होती है, उनमें मतलब ये कहें कि मुझे फ़ायदा ज़्यादा होता है, प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है बनिस्बत मुर्गी के चूज़ों में। मुर्गी के चूज़े यहाँ पे अगर ज़्यादा महंगे भी बिकें तो 100-150 से ऊपर नहीं बिकते, वो तकरीबन उससे ज़्यादा बिक जाते हैं बतख के और गिनी फॉल के। गिनी फॉल हमारे जो छोटे वाले हैं, वो ये 3 दाने हैं हमारे पास। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये रहा। एक जो है ये तकरीबन वाइट और ये सिल्वर, पता नहीं क्या कलर है, और 2 ग्रे हैं। और वो एक मुर्गी है जो कि मेरे मुर्गियों का बच्चा नहीं है, वो मतलब किसी और का ही है। वो इंक्यूबेटर में ये अंडे निकाले थे गिनी फॉल के, तो उनके साथ निकल आया था, जिसके पास मतलब मैंने दिए थे अंडे इंक्यूबेटर में निकलवाने के लिए। तो ये वाली जो बच्ची मतलब चूज़ा है, ये उसी की मुर्गियों का है, ये मेरी मुर्गियों का नहीं है। और उसके अलावा हमारे बैंटम जो हैं, ये वाइट वाला मेल है, इसके बच्चे नहीं निकल रहे। इसके बच्चे नहीं निकलने की वजह यह है कि अंडे ही नहीं दे रहे। अंडे नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। इनकी हमें कोई ब्रीड नहीं मिल रही, कोई बच्चे नहीं मिल रहे, क्योंकि इसकी जो फ़ीमेल है वो अंडे नहीं दे रही। जब वो अंडे देती है तो मतलब इतने छोटे अंडे होते हैं कि कुछ में तो बच्चे निकलते ही नहीं हैं। अगर 10 अंडों में 2 ही बच्चे निकलते हैं, वो भी मतलब इतने कमज़ोर होते हैं कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। 1 हफ़्ता भी अगर वो सर्वाइव कर जाएँ तो बहुत ज़्यादा कर लिया समझ लें। तो ये जो हमारी मुर्गियाँ हैं, ये सारी कूड़ा हुई पड़ी हैं। इनके मतलब तकरीबन 12-13 से ज़्यादा अंडे ये नहीं देती, तो मैं इनको यूँ सोने नहीं देता, क्योंकि जितने ज़्यादा ये ऐसे बैठे रहेंगी उतना इनके लिए मतलब वो ख़राब होगा।
बैठी रहती हैं, कोई मतलब वो आगे इनका प्रोसेस नहीं बढ़ता। तो ये बाहर घूमें फिरेंगी, कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ये तकरीबन दिन में 1 टाइम ही मेरे ख़्याल से या मुश्किल से 2 टाइम खाना खाती हैं बाहर निकल के, तो ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पूरा दिन वो इसमें ये जो मैंने नया लगाया है अंडों के लिए, अंडे सारे इसी में देते थे, लेकिन कुछ मुर्गे जो अभी स्टार्ट किए भी हैं अंडे, तो वो ज़्यादातर वो जो नीचे जालियाँ हैं उसमें देते हैं, या फिर ये टायर के अंदर, या फिर ऐसे ही खुले में दे देते हैं, जैसे कि ये वाला अंडा पड़ा हुआ था। तो वाइट वाली जो बैंटम ये फ़ीमेल है, वाइट फ़ीमेल बैंटम की ये रही। इतनी साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी है। इसकी जो अम्मी मतलब माँ थी, ब्लैक कलर में थी, वो बहुत बड़ी थी। मतलब ये मेल के जितनी ही थी। मतलब अभी ये जो है इस लिहाज़ से ये अभी ये मेल जो है इसका बाप ही है। क्योंकि वो फ़ीमेल मर गई, तो ये आखिरी चूज़ा मतलब उसके मतलब नस्ल का बचा था। तो यही बड़ा हुआ, दुआ यही थी कि फ़ीमेल हो, लेकिन ये फ़ीमेल भी ऐसी हुई कि इतनी छोटी पिद्दी सी, इसके अंडे बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत कमज़ोर होते हैं। और मुझे ऐसा पता चला है, मतलब मैंने कुछ वेट से भी वो किया था, राब्ता किया था कि ये मतलब मसला क्या है कि इसके बच्चे नहीं निकले। तो वो कल एक वो जीन्स में कोई प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपने ये एक ही नस्ल, क्योंकि इसके जो अम्मा अब्बा थे वो थे भाई-बहन, और अभी ये जो है फिर इसी की बेटी है। तो इस वजह से शायद होता है कि इसके बच्चे कमज़ोर होते हैं या फिर निकलते नहीं हैं। तो इसके लिए दूसरी फ़ीमेल की तलाश जारी है। कोशिश ये है कि ब्लैक वाली फ़ीमेल लें, क्योंकि मुझे ब्लैक में बैंटम ज़्यादा पसंद है, और देखते हैं शायद हमें मिल जाए। और उसके अलावा ये हमारी डक्स हैं। फ़ीमेल पता नहीं कहाँ चली गई, मेल यहीं पे गुम, अच्छा फ़ीमेल वो हो रही, वो बाहर पानी पी रही हैं। तो इन्होंने अभी कुछ चूज़े निकाले थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा कम, मतलब तकरीबन 15 अंडों में 2-3 ही थे। कुछ अंडों में फंस के मर गई थी, कुछ अंडे ख़राब हो गए थे, अब 2-3 ही निकले थे, तो वो हमने निकाल दिए कि इनका टाइम ना वेस्ट हो, दोबारा लेइंग शुरू कर देंगी, अंडे देना शुरू कर देंगी। जो कि ये वाली वाइट वाली फ़ीमेल है, इसके थे। और पहला क्लच जो निकाला था वो इसने निकाला था, इस फ़ीमेल ने। ये फ़ीमेल बहुत अच्छी है, इसके मतलब अंडे कभी भी ख़राब नहीं होते। अगर 15 अंडों में 2 ही मुश्किल मतलब ख़राब करती है, ज़्यादा नहीं करती। इसके बच्चे भी सारे निकलते, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे। तकरीबन इसने 8 से 10 बच्चे, 12 अंडे या 10 अंडे इसके नीचे थे, 8 से 10 बच्चे इसके नीचे थे, जो हमने सेल कर दिए थे। और तकरीबन 4 रखे थे, उनमें से 2 फिर सेल कर दिए। अभी 2 पड़े हैं, वो दोनों बड़े हो गए हैं, अभी वो भी हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये 3 काफ़ी हैं फ़िलहाल। क्योंकि ये फ़ीमेल अभी तक इतनी बूढ़ी नहीं हुई। अगर इनमें से वो पेयर हैं, अगर वो दोनों फ़ीमेल होती तो वो हम रखते, लेकिन जो मांग रहा है, मतलब जो हमें हमसे ख़रीद रहा है, वो है हमारा, मतलब ये समझे हमारा नेबर ही है, पड़ोसी है। तो वो ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है कि मुझे चाहिए। शॉप पे आता है कि मेरे लिए रखने हैं, डेली चक्कर लगाता है, थे नहीं, तो अब्बा ने कहा कि हमारे घर पे एक पेयर है, वो ही दे देते हैं। मतलब इसके रोज़ के मतलब आना जाना रहता है, इसका दोस्त बच्चों को लेके आ जाता है कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो हम वही घर वाला जो नया पेयर है वो हम इसको दे रहे हैं। देखते हैं, इनकी दूसरे अंडे आ जाएंगे, फिर बच्चे निकल आएंगे। और आगे भी जो अपडेट्स आती रहेंगी इनके बच्चों की, और जो नए अंडे आ रहे हैं उनके कुछ अंडे हमने रखे हुए हैं। हाँ, वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ब्लैक मतलब मुर्गे में मेल वाला जो ये है हमारा, इसमें मैं मेल एक ब्लैक ले आऊँ। तो मैं अपनी वाइट मुर्गियाँ जो हैं, ब्लैक और वाइट मुर्गियाँ ही रखनी है मैंने, ज़्यादा मतलब वो दूसरे कलर नहीं रखनी। जो वाइट मुर्गियाँ मैं वाइट मुर्गे के, और ब्लैक मुर्गियाँ ब्लैक मुर्गे के साथ रखूँगा, तो जिससे मुझे मतलब ये पता चल जाएगा कि कौन से अंडे किस कलर के चूज़े निकालेंगे। वैसे हो जाता है ऐसा, मतलब इनके जो पिछले मतलब दादा परदादा में अगर कोई ब्राउन हो गया या कोई वो हो गया, तो फिर वो इनके बच्चों में से भी निकल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं कलर में आएंगे जिस कलर में बच्चे होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ीद ज़्यादा अपडेट के साथ, कुछ और अच्छी ख़बरों के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब दिल नहीं करता वीडियोस बनाने का। वैसे हैं मेरे पास बहुत से मतलब पेट्स हैं, लेकिन ये इसी वजह से दिल नहीं करता कि यार कुछ आता तो है नहीं, मतलब ना लाइक करते हैं, ना व्यूज़ आते हैं, ना ही बस सब्सक्राइब कर रहा है कोई, जो कि अपनी फैमिली थे, अपने पहचान वाले थे। कुछ ही हैं जो बाहर के हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से भी बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियोज़ आगे शेयर करें। चैनल का जो लिंक है वो आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक मिले और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, ताकि मेरा दिल और ज़्यादा करे वीडियोस बनाने का और ज़्यादा पेट्स लाने का। जगह मैंने बहुत सी बनाई हुई है, लेकिन वो पेट्स मैं अभी नहीं ला रहा, कुछ मसलों की वजह से। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करके बताऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।